ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे विश्वं दर्पणदृश्यमान नगरी तुल्यन्निजान्तर्गतम् पश्यन्नात्मनि मायया बहिरिवोद्भूतं यथा निद्रया यत्साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा स्कंध चल रहा है, 25वां अध्याय। उसमें देवहूति माता को भगवान कपिल सांख्य शास्त्र का उपदेश कर रहे हैं। सांख्य शास्त्र के अंतर्गत भक्ति शास्त्र भी आता है और प्रकृति पुरुष विवेक भी आता है। तो यहाँ प्रकृति पुरुष विवेक की बातें चल रही है। तो भगवान ने कहा कि प्रकृति मुख्य रूप से इस जगत के सर्जन में भूमिका अदा करती है, तो उसको प्रधान भी कहते हैं। इसलिए तो प्रधान के या प्रकृति के 25 तत्व, समग्र सृष्टि के 25 तत्व माने गए हैं। उसमें से 24 तत्व तो प्रकृति के हैं और एक जो मुख्य है वह परमात्मा का अंश है, या तो परमात्मा का तत्व है, समझ लो। तो कौन से 25 तत्व, उसकी बात उन्होंने बताई कि जैसे पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ये पंच महाभूत। पंच तन्मात्राएं, पंच महाभूतों के 5 गुण जो है उसको तन्मात्रा कह लो, या तो पंच महाभूत का पंचीकरण होने से पहले अपने मूल स्वरूप में वो जैसे थे महाभूत के रूप में, उसकी पहचान की उसकी एक पहचान थी। तत्मात्र, वह मात्र थे, उसमें कोई हिला मिला मिक्स हुआ नहीं था, तो उसको तन्मात्रा कहते हैं। जैसे आकाश है तो आकाश का गुण है शब्द, लेकिन ये जो हम आकाश देख रहे हैं उसमें तो पंचीकृत पंच महाभूत मिले हुए हैं। आकाश में भी थोड़ा थोड़ा जल है, थोड़ा वायु है, थोड़ा अग्नि है, थोड़ा पृथ्वी है। आधे में आधा भाग तो पूरा का पूरा आकाश का है और बाकी आधे में ये चारों थोड़ा थोड़ा मिला हुआ है। 4 भाग में मिले हुए हैं, मतलब एक अष्टमांश चारों को मिलाकर आधा हुआ और आधा आकाश स्वयं है। उसी तरह 5 महाभूत का पंचीकरण हुआ। लेकिन पंचीकरण से पहले मात्र आकाश मात्र था, तो उसको कहेंगे तत्मात्र। तो वह किस रूप में था? शब्द रूप में था। तो
पंच महाभूतों के 5 गुण धर्म कह लो, 5 गुण कह लो। आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श। तो आकाश कारण है, वायु उसका कार्य है। तो कार्य में कारण का गुण भी होता है, उसका अपना गुण स्पर्श, और कारण आकाश का शब्द गुण। तो वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण है। वायु से निकला अग्नि, तो अग्नि में 3 गुण है, शब्द स्पर्श तो उसके कारण के गुण है, और उसका अपना गुण है रूप, शब्द स्पर्श और रूप। फिर वायु से प्रकट हुआ जल, तो जल में उसके पूर्व के जो पूर्वज थे, जो उसके कारण थे, उनके सभी गुण उसमें 3 गुण रहे हुए हैं, और उसका अपना गुण भी है। तो शब्द स्पर्श रूप उसके पूर्वज के गुण, और शब्द स्पर्श रूप और अग्नि का जल का रस गुण जल का है। शब्द स्पर्श रूप और रस, ये 4 गुण जल में आ गए, 3 अपने पूर्वज के, 1 रस गुण अपना स्वयं का। और पृथ्वी में 5 गुण है। पृथ्वी का अपना गुण है गंध, और उसके आगे के पूर्वज के शब्द स्पर्श रूप रस, ये 4 गुण उसके कारण से, उसके पूर्वज के लक्षण के अनुसार उसमें आए। वो हमारे यहाँ कहते हैं ना, माता पिता और या दादा दादी या नाना नानी, उसकी हेरिडिटी उसके बच्चों में आती है, उसके लक्षण आते हैं। कोई गुण है, कोई अवगुण है, कोई रोग है, कोई खासियत है, कोई आदत है, ये आती है। उसी तरह वहाँ से आगे से चली आती है ये सब बातें। मतलब जब सृष्टि का सर्जन हुआ और भगवान ने आकाश रूप में अपनी अभिव्यक्ति की, तब आकाश से जब उसका दूसरा एलिमेंट प्रकट हुआ, तो आकाश का गुण लेकर प्रकट हुआ। तो इस तरह से जो उसके शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 गुण है, उसको तन्मात्र कहते हैं, तन्मात्रा। तो पंच महाभूत, 5 महाभूत की 5 तन्मात्रा, 4 अंतःकरण। अभी ये तन्मात्राएं हमें इस संसार के सभी पदार्थों में मिलती है। हर एक पदार्थ में ये 5 गुण रहे हुए हैं। जैसे समझ लो कि ये रुमाल है, तो इसमें ऐसे करो तो एक कोई आवाज़ आती है, जैसे कपड़ा झाड़ते हैं तो आवाज़ आती है, और प्लास्टिक झाड़ते हैं तो दूसरे प्रकार की आवाज़ आती है। तो अपनी अपनी आवाज़ अलग होती है। तो शब्द गुण इसका जो जैसा है वह कपड़े का शब्द गुण है। फिर इसका स्पर्श देखो, कॉटन का है, थोड़ा स्मूथ भी है, तो ये स्पर्श ये भी कॉटन का है, कपड़े का है। शब्द स्पर्श, इसका रूप ऐसा केसरी लंबचौरस जो भी है, तो इसका रंग रूप माने आकार और उसका रंग, ये भी इस कपड़े का है। शब्द स्पर्श रूप। फिर इसको चखोगे तो कोई अलग स्वाद आएगा, प्लास्टिक को चखोगे अलग स्वाद आएगा, मिट्टी को चखोगे अलग स्वाद आएगा। तो इसका जो स्वाद है वह भी कपड़े का है। शब्द स्पर्श रूप रस, और इसकी खुशबू, कपड़े की खुशबू अलग है, प्लास्टिक की खुशबू अलग है, मिट्टी की खुशबू अलग है। मिट्टी का घड़ा है तो उसकी अलग खुशबू है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 तन्मात्राएं विषय, पदार्थ के विषय है, पदार्थ के अनुभव करने के लिए। ये 5 प्रकार से हम हर एक पदार्थ का अनुभव करते हैं कि वह कैसा दिखता है, उसका रंग रूप कैसा है, उसका शब्द कैसा है, उसका स्पर्श कैसा है, उसका स्वाद कैसा है, उसकी गंध कैसी है। और इस अनुभव के आधार पर हमें उसको ग्रहण करना होता है। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं और 4 अंतःकरण। अंतःकरण तो एक है, लेकिन अंतःकरण की 4 भूमिका। एक ही अंतःकरण जब संकल्प विकल्प करता है तब उसको मन कहते हैं। संकल्प विकल्पात्मक मनः। फिर निश्चयात्मिका बुद्धि ही। संकल्प विकल्प माने ये करूँ या वो करूँ, यह अच्छा या वह अच्छा, यहाँ जाना चाहिए या वहाँ जाना चाहिए। कोई निश्चय नहीं कर पा रहे हैं, 2 रास्ते पर खड़े हैं, तब होता है मन का कार्य। लेकिन जब निश्चय हो जाए कि नहीं यही ठीक है, तो निश्चित ज्ञान को कहते हैं बुद्धि। ये बुद्धि का धर्म है, निश्चित ज्ञान। तो निश्चयात्मिका बुद्धि ही। फिर हमने जो अनुभव किया शब्द स्पर्श रूप रस गंध के आधार पर, मन को साथ में जोड़कर हमारा जो अनुभव हुआ वह एक जगह संग्रहित होता है, स्टोर रूम में या एल्बम में। उसको कहेंगे चित्त। चित्त में सभी अनुभव के संस्कार रहते हैं।
कल ही हमारे गुरुजी ने ब्रह्मसूत्र में बताया कि भाई छिपली में, शिप में चांदी दिखती है तो वो कहाँ पर है, तो कहा कि हमारे चित्त में उसके संस्कार रूप में वह पड़ी, वास्तव में वो नहीं है, वह संस्कार है, हमारी वासना कह लो, संस्कार कह लो, हमारा अनुभव का जो आधार है वह चित्त में जमा पड़ा हुआ। इसी के आधार पर तो हम सबको पहचानते हैं ना कि ये घड़ा है और ये घोड़ा है, ये रुमाल है, ये घट है, ये पट है, ये मठ है। कैसे पहचाना? पहली बार जब पहचान हुई तो हमारे चित्त में उसका अनुभव स्टोर हो गया कि ऐसा रंग, रूप, गंध, स्पर्श, स्वाद जिसका होता है वह यह वस्तु होती है। तो इसका जो अनुभव है वह जहाँ रहता है उसको चित्त कहते हैं। और अहंकार, अहंकरणम, अहंकार माने सब में मैं तो समाया हुआ हूँ ही, लेकिन मैं अपने आप को परिच्छिन्न मानता हूँ, इसलिए उसको अहम का आकार ले लिया, अहम ने एक आकार ले लिया। तो अहंकार सब में समाया रहता है, मन में भी, बुद्धि में भी, चित्त में भी, और हमारे हर एक कर्म में। फिर वह कर्म चाहे ज्ञानेंद्रियों का हो चाहे कर्मेंद्रियों का हो। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये चार कार्य नामानी है अंतःकरण के। उसके काम करते वक्त उसकी भूमिका के अनुसार उसका नाम पड़ा है। जैसे एक महिला घर में अपने बच्चों को टिफिन बना दे रही है या नाश्ता करा रही है तो वह माँ है। वही महिला जब कपड़े बदलकर स्कूल में पढ़ाने जाती है तो वह वहाँ पर शिक्षिका है, टीचर है। वही महिला जब रिक्शा में बैठकर वापस आती है तो वहाँ पर पैसेंजर है। तो एक ही महिला की अलग अलग भूमिकाएं हैं। महिला का व्यक्तित्व तो एक ही है, लेकिन उसको अपनी भूमिका के अनुसार अपना अभिनय करना होता है। बस उसी तरह अंतःकरण चार नहीं, अंतःकरण तो एक ही है, लेकिन उसकी चार प्रवृत्ति के आधार पर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ऐसा नाम पड़ा। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा और 4 अंतःकरण, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रिया और 5 कर्मेंद्रिया। कर्म करने के लिए जो इंद्रिया बनी है वह कर्मेंद्रिया, जैसे हाथ, पांव, जीवा बोलने के लिए, मल मूत्र त्याग करने की इंद्रिया। तो ये पांचों इंद्रिया कर्मेंद्रिया है। और 5 ज्ञानेंद्रिया है। जो 5 विषय हमने जगत के विषय में जो 5 तन्मात्राएं हमने अभी जिसकी चर्चा की, उसको ग्रहण करने के लिए 5 इंद्रियां हैं। जैसे शब्द गुण है आकाश का, तो शब्द को ग्रहण करने के लिए कान, कर्णेंद्रिया है। स्पर्श गुण है वायु का, स्पर्श तन्मात्रा को अनुभव करने के लिए त्वग इंद्रिया, स्पर्श इंद्रिया माने त्वग इंद्रिया है। फिर रूप देखने के लिए, रूप का अनुभव ग्रहण करने के लिए चक्षु है। शब्द, स्पर्श, रूप। फिर रस, रस चखने के लिए ये जिह्वा, रसना है। देखो जिह्वा 2 काम करती है। कर्मेंद्रिया है जब वाणी बोलती है, और स्वाद चखती है तब रसनेन्द्रिया है। तो रसनेन्द्रिया जब वह है तब वह ज्ञानेन्द्रिया है, और जब बोलती है तब वह कर्मेंद्रिया है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस और घ्राणेन्द्रिया माने नाक हमारी खुशबू, गंध लेने के लिए, दुर्गंध, सुगंध जो भी है, गंध लेने की इंद्रिया है। तो ये 10 इंद्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, ये 10 इंद्रिया, 5 महाभूत, 5 तन्मात्रा, ये 10, 20 और 4 अंतःकरण की भूमिका वाले 4 माने 24। इन 24 तत्वों के समूह को विद्वान लोगों ने प्रकृति का कार्य रूप, ब्रह्मात्मक रूप माने उपासना योग्य रूप माना है। इसकी हमें, इसके अधिष्ठातृ देवता की उपासना हम कर सकते हैं। जैसे समझो कि आँख कमजोर है तो आँख की तन्मात्रा है रूप, रूप माने प्रकाशित, प्रकाश, रंग, रूप जो भी है। तो आँख के जो अधिष्ठातृ देवता है सूर्य देव, उसकी उपासना हमें करनी चाहिए। तो इस प्रकार से ये 24 तत्व प्रकृति के माने गए हैं। प्रकृति के कार्य रूप ये 24 तत्व सगुण ब्रह्म का सन्निवेश करते हैं। जब ब्रह्म सगुण होकर आता है तो ये 24 तत्वों को धारण करके अभिव्यक्त होता है। इसके द्वारा, इसको द्वार बनाकर अभिव्यक्त होता है। कोई कोई काल को भी 25वां तत्व मानते हैं कि भाई एक काल भी है, ये 25वां तत्व है। भगवान के पराक्रम को भी कोई काल कहता है, कोई भगवान की चेष्टा को काल कहता है। तो भगवान का प्रभाव हो, भगवान की चेष्टा हो, या भगवान स्वयं समझ लो,
तो ये काल रूप में हमारे अंतःकरण में व्याप्त है। हमारे अंदर तो अंतर्यामी के रूप में भगवान व्याप्त है और बाहर काल रूप में व्याप्त है। तो इसलिए कहा कि काल की सिद्धि व्यवहार में होती है, परमार्थ में काल की सिद्धि तो नहीं होती। तो कहा कि अगर हम बाहर की वस्तुओं से आसक्ति करेंगे तो काल हमें अपने गाल में फंसा लेगा, और अंदर जो काल रूप भगवान अंतर्यामी के रूप में है उसकी आराधना करेंगे तो वह हमें मुक्त कर देंगे। अंतर्यामी से प्रेम करेंगे तो मुक्ति निश्चित है, और बाहर की विषय वस्तुओं से आसक्ति करेंगे तो काल के गाल में फंसना माने जन्मना मरना, इस चक्र में पड़े रहना पड़ेगा। तो हमें क्या करना चाहिए, इसका विवेक यहाँ पर हमें करना होता है। दैवात् क्षुभित धर्मण्याम स्वस्याम योनौ पुरः पुमान् आधत्त वीर्यं सासूत महत्तत्वं हिरण्यमयः। आगे की चर्चा करते हुए कहते हैं कि जब परम पुरुष परमात्मा ने जीवों के अदृष्टवश क्षोभ को प्राप्त किया, परमात्मा ही जीव के रूप में प्रतिबिंबित हमारे अंतःकरण में हो रहा है। वह जीव का पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किए हैं उसका एक अदृष्ट फल पैदा होता है, जो दिखता नहीं है, जिसको दैवत भी कहते हैं, जिसको भाग्य भी कह लो, आप कर्म फल कह लो। तो परमात्मा जीवों के अदृष्ट के वश होकर क्षोभ को प्राप्त होता है। संपूर्ण जीवों की उत्पत्ति का स्थान रूपा अपनी प्रकृति में फिर चित्त शक्ति का आधान करता है। परमात्मा अपनी चित्त शक्ति माने माया शक्ति समझ लो, उसका प्रकृति में आधान करता है। चित्त माने चैतन्य ज्ञान शक्ति, चैतन्य शक्ति का स्थापन करता है, तब उसको हिरण्यगर्भ कहते हैं। प्रकृति में सबसे पहला बीज जो प्रकट हुआ उसका नाम हिरण्यमय पड़ा। स्वर्ण तेजोमय वह था हिरण्यमय, इसको हिरण्यगर्भ कह लो या महत्तत्व कह लो, उसका मुख्य नाम है महत्तत्व। महत् माने महान तत्व, सबसे पहला ये उत्पन्न हुआ। अब ये महत्तत्व क्या है इसकी भी चर्चा करेंगे। तो कहा आगे, विश्वमात्मगतं व्यंजन कूटस्थो जगदंकुरः स्वतेजसा पिबत्ति व्रह्म आत्म प्रस्वापनम तमः। कुटस्थ माने जिसका कभी लय विक्षोभ इत्यादि नहीं होता, जैसा है वैसा ही बना रहे, उसको कुटस्थ। स्थ माने स्थित, कुट की तरह स्थित। कुट किसको कहते हैं, जैसे लोहार अपना औजार बनाने के लिए नीचे जो बड़ा पत्थर जैसा लोहे का एक रखता है इंस्ट्रूमेंट, जिसके ऊपर रखकर वो गढ़ता है। सोनी गहने गढ़ने के लिए वो जो नीचे एरण के रूप में रखता है, उसके ऊपर हथौड़ी मार मार कर, तो नीचे जो आधार के रूप में रहा उसका कोई रूप बदलता नहीं, वो तो ऐसा ही लोंदा ही पड़ा रहता है। उसके ऊपर कुछ भी हो जाए उसको कोई असर नहीं होती। देखो दो चीजें हैं, एक है कुटस्थ, जैसे एक पत्थर पड़ा है बड़ा वाला और फिर नदी में बाढ़ आई तो पानी उसके नीचे से आजू से बाजू से ऊपर से बह जाएगा, वो तो वैसा का वैसा रहेगा, वो अंदर से भीगेगा नहीं, ऊपर ऊपर पानी उसको छुएगा, वह अपने आप में कुछ परिवर्तन नहीं होने देगा, वो पड़ा रहेगा। तो ये पत्थर जो नदी के पानी में, बहते पानी में पड़ा हुआ है, बड़ा वाला पत्थर, वह कुटस्थ है। और एक पत्थर पड़ा है किनारे पर, जिसके ऊपर बैठकर लोग स्नान करते हैं, महिलाएं वस्त्र धोती है, कपड़े धोती है, वह है तटस्थ, तट के ऊपर स्थित। उसको पानी छूता नहीं, वह देखता रहे। नदी में पानी बह रहा है और पानी में पुष्प बह रहे हैं, पानी में गंदगी बह रही है, पानी में पत्ते बह रहे हैं, पानी में कोई जीव जंतु बह रहा है, तो जो कुटस्थ है उसको छूकर वो निकल जाते हैं। लेकिन जो तटस्थ है उसको तो छूते भी नहीं, वो तो सिर्फ बस साक्षी बनकर देखता रहता है। तो तटस्थ माने साक्षी और कुटस्थ माने अपने स्वरूप में स्थित, चाहे कुछ भी हो जाए हम अपने स्वरूप में स्थित है। तो ऐसे कुटस्थ जिसमें लय विक्षेप आदि नहीं होता। और जगत के अहंकार रूप इस महत तत्व ने,
जगत का अहंकार माने हमारा एक अहंकार होता है ना, हमारा एक मन होता है, हमारा एक अहंकार होता है, हमारी एक बुद्धि होती है। उसी तरह समष्टि का भी एक अहंकार होता है। पूरी हमारे सबके अहंकार साथ में जुड़कर जो बन जाए उसको समष्टि अहंकार कहते हैं। उसी का नाम है महत्तत्व। हमारा मन या हमारी बुद्धि इकट्ठी हो जाए, समष्टि बुद्धि, इसको कहते हैं हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ कह लो, महत्तत्व कह लो, उसकी भूमिका के अनुसार उसके अलग अलग नाम पड़े हुए हैं। वो सब में समाया हुआ है प्राणवायु के रूप में, उसको कह लो सूत्रात्मा। तो अलग अलग जब भूमिका, मतलब महत्तत्व माने समष्टि अहंकार। जैसे एक वृक्ष है तो उसकी अपनी खासियत है। जैसे नीम का वृक्ष है तो हरा हरा है और बड़ा वाला है और उसमें कड़वापन है, उसमें छोटे छोटे फल लगे हुए हैं। दूसरा पास में ही नीम है इमली का, उसके पत्ते छोटे छोटे हैं और उसके फल खट्टे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा मजबूत है। उसके पास में एक वट वृक्ष खड़ा है, उसके पत्ते बहुत बड़े हैं, उसके फल छोटे छोटे हैं, उसका तना, उसकी डालियाँ बहुत विस्तृत है, उसमें वो निकली हुई है, जटाएँ निकली हुई है। तो सब अपने अपने गुण अलग अलग दिखते हैं। लेकिन जब हम बहुत ऊपर हेलीकॉप्टर में जाकर देखेंगे तो क्या दिखेगा? हमें वन दिखेगा, माने एक ग्रीन जोन दिखेगा जिसको हम वन कहते हैं। तो सभी वृक्षों की सम्मिलित स्वरूप को वन कहते हैं, उसमें सिर्फ ग्रीनरी दिखती है। उसी तरह एक एक व्यक्ति का अपना अपना अहंकार होता है, लेकिन समष्टि, पूरी समष्टि का अहंकार उसको कहेंगे महत्तत्व। तो वह महत्तत्व आत्मगत माने अपने में स्थित विश्व को प्रकट करने के लिए अपने स्वरूप को आच्छादन करने वाले प्रलयकालीन अंधकार को अपने तेज से पी लेता है, माने प्रकट होता है। प्रलय में सब लय हो जाता है, अंधकार हो जाता है। ये महत्तत्व कह लो या हिरण्यमय कह लो, उसका स्वरूप ही तेजोमय है। हिरण्य माने सोना, सोने की तरह तेजस्वी, प्रकाशित। तो वह अप्रकट अवस्था को पी लेता है और प्रकट हो जाता है। अब अप्रकट अवस्था को, अंधेरे को पी लेना माने प्रकट हो जाना। अब तक वो अप्रकट था, अब जाहिर हो गया, प्रकट हो गया। वो अपने तेज से अंधकार को पी लेता है, माने अपनी अव्यक्त अवस्था को छोड़कर व्यक्त अवस्था में आ जाता है। यही महत्तत्व संपूर्ण विश्व की उत्पत्ति का कारण है। जैसे परमात्मा हमारे अंतःकरण में अभिव्यक्त हुआ, अंतःकरण में उसका प्रतिबिंब पड़ा, उस चैतन्य ने देखा कि मैं इतना सा हूँ, तो ये अहम ने आकार धारण कर लिया कि इस आकार का, मनुष्य आकार का माने मैं मनुष्य हूँ, पशु आकार का माने मैं पशु हूँ। तो अपने आकार को जिसने धारण कर लिया उसको कहा अहंकार। उसी तरह समष्टि के अहम परमात्मा ने ईश्वर रूप से समष्टि को अपना अहंकार मान लिया, मतलब समष्टि का जो अहंकार इकट्ठा हुआ तो उसको कहेंगे महत्तत्व। ये पूरी विश्व सृष्टि की उत्पत्ति का मूल कारण माना, मतलब पहला कारण माना जाता है। ब्रह्मांड का आधार होना यह उसका लक्षण है। पूरे ब्रह्मांड का वही आधार है, उसी के ऊपर समष्टि का विवर्त रूप हमें दिखाई पड़ रहा है। ब्रह्मांड भी उसके अंश से होता है, समझ लो। ऐसे तो कई ब्रह्मांड है, महत्तत्व में कई ब्रह्मांड है। एक ब्रह्मांड उसका एक छोटा सा टुकड़ा, एक अंश है, इसलिए उसे कूटस्थ भी कहते हैं, क्योंकि उसमें से अनेक ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। वह वैसा का वैसा रहता है। जैसे वृक्ष की प्रथम अवस्था अंकुर होती है, जैसे जगत का प्रथम, वैसे ही जगत की प्रथम अवस्था ये महत्तत्व है। वही अपने में रहे हुए वृक्ष रूप को व्यक्त करता है, माने संसार वृक्ष को वही अभिव्यक्त करता है। कैसे करता है? कि अपने तेज से करता है। अपना लय करने वाले उस अंधकार का पान कर लेता है, माने अव्यक्त अवस्था को वह छोड़ देता है, वह व्यक्त हो जाता है। अंधकार से पूर्व में महत्तत्व लय को प्राप्त हुआ था, वह मूल अंधकार महत्तत्व द्वारा पान कर लिया गया, अन्यथा जगत किसी भी तरह अभिव्यक्त नहीं हुआ होता। माने अव्यक्त से व्यक्त हो गया, बस इतना ही कहना है इसमें। इस महत्तत्व के 3 महात्म्य कहे गए हैं। महत्तत्व का क्या महत्व है तो उसका महात्म्य बताते हैं। जगत का प्रकाशक रूप है महत्तत्व,
जगत का सर्जक रूप है महत्तत्व का, और अंधकार का नाशक रूप होने से ये तीनों लक्षण कारण रूप सत्व रजस तमस गुणों का संकेत करते हैं। जगत का प्रकाश रूप माने सत्व, जगत का सर्जक रूप माने रजस, और जगत का अंधकार रूप माने अव्यक्त रूप माने तमस। ये तीनों गुण प्रकृति के लेकर महत्तत्व आया है, और महत्तत्व से पूरे जगत की अभिव्यक्ति हुई है। तो पूरे जगत में ये सत्व रजस तमस का तारतम्य रहता है। किसी में, कोई में सत्व ज़्यादा है, कोई में तमस ज़्यादा है, कोई में रजस ज़्यादा है, कोई में कम है, कोई में ज़्यादा है, कोई में थोड़ा कम है, कोई में बहुत ज़्यादा है। जैसे समझो कि 50-50%, फिर 51-59%, फिर 52-48%, ऐसे करते करते तीनों को एक के बाद मिलाओ, कितनी वेराइटी हो जाएगी। फिर एक 99% और 1% सत्व मिला दिया रजस में, फिर 99% तमस, उसमें 1% सत्व मिला दिया। तो इस प्रकार से अनेक कितने प्रकार होते हैं। तो शास्त्र ने कहा कि 84 लाख, ये 84 लाख योनियां है, 84 लाख प्रकार इसके होते हैं। पहाड़ पर्वत जिसको हम कहते हैं वह भी एक योनि है, वृक्ष जिसको कहते हैं वह भी एक योनि है। हर एक जन्म, हर एक जो पैदा हुआ है वह हर एक योनि है, माने वो उसका जन्म है। तो 84 लाख रूप में ये महत्तत्व विभिन्न विभिन्न तारतम्य से मिश्र होकर, रजस तमस सत्व का मिश्रण होकर प्रकट हुआ है। यह महत्तत्व भगवत प्राप्ति का स्थान है। लय होते 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 मूल महत्तत्व में जाओ, और महत्तत्व माने समष्टि का अहंकार को छोड़ दो तो वह परमात्मा ही है। तो परमात्मा प्राप्ति का वह स्थान है। जैसे मैं अपने अहंकार को छोड़ दूं तो मैं आत्मा ही हूँ। अभी मैं जीवात्मा हूँ, लेकिन अपने जीवपने को छोड़ दूं माने परिच्छिन्नता का त्याग कर दूं, परिच्छिन्नता की मान्यता को छोड़ दूं, विवेक बुद्धि से, ज्ञान से, समझ से पहचान कर, तो मैं जीव निकल जाता हूँ और आत्मा बच जाता हूँ। जीवात्मा से आत्मा और आत्मा सो परमात्मा। तो यह महत्तत्व भगवत प्राप्ति का स्थान है। अधिभूत रूप से उसका नाम महान है, अध्यात्म रूप से उसका नाम चित्त है, और उपास्य माने अधिदेव रूप से उसका नाम वासुदेव है। अंतःकरण के अधिष्ठातृ देवता वासुदेव को माना गया। वासुदेव माने वासनात् इति वासुदेव, जो हर व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ, कण कण में जो रसा बसा हुआ है वह है वासुदेव। वह भगवान का एक रूप वासुदेव भी कहा जाता है। इसकी चर्चा और भी होगी। हरि ओम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।